नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लालपुर के पवित्र पावनधरा में 3 दिवसीय बाबा गुरु घासीदास मेला जयंती में शामिल हुए, जहां सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले के तहसील मुख्यालय लालपुर धाम में आयोजित गुरु घासीदास जयंती एवं 3 दिवसीय मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां बाबा गुरु घासीदास मंदिर एवं जैत खाम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए बाबा का आशीर्वाद दिया। सीएम के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय के साथ अतिथियों का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सतनामी कल्याण समिति के सदस्यों ने गजमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को अपनाते हुए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का प्रबल विरोध किया, मनखे एक समान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। तेंदु पत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 5,500 रूपये कर दिया गया है। 3,100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास पर ध्यान देते हुए प्राधिकरण का गठन किया गया है। यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को पढ़ाई और बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है, सभी शिक्षित होकर आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने लोरमी में नालंदा परिसर का निर्माण करने की बात कही। इसके साथ ही लालपुर में गुरु घासीदास मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। आशीर्वाद लेने बनाए हो और जिस तरह से परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के उद्देश्य रही मनखे एक समान। 18वीं सदी में जब देश दुनिया में समाज में भारी ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये सब चलत रही थे, तो ऐसे समय में पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण हमारे धरती में हुई और मनखे एक समान के मन उपदेश रही और ओकर असर भी हुई। आज भी हम एक साथ सब मिलजुल के रहा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोला लेके चलत हैं। आज अगर नारा देंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भी बाबा जी के अनुरूप है। और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी एक साल अभी वही से 13 दिसंबर के हम जनादेश पर्व के रूप में मनाए हैं। आप वाला भी एक साल सरकार के हुए होकर मैं बधाई धन्यवाद देना चाहूं। और अभी हमारे डिप्टी से हम बता रहे हैं कि जो भी मोदी के गारंटी में वादा रही थे छत्तीसगढ़ की जनता से, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं चुनाव प्रचार के दौरान में आके वादा करे रही। वादा मामला एक साल में काफी पूरा करने के प्रयास करे हैं। आज हमारे प्रदेश में गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास भी बनना शुरू होगी से 5 साल बिल्कुल वंचित हो गई, 18 लाख लोग वंचित हो गए। लेकिन आज 8.5 लाख से ज्यादा गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास बना थे। गृह प्रवेश भी उमन के करा था। होटल के हम व्यवस्था करे हैं, ओकर सीट 200 बढ़ा दे हैं, ओकर भी लाभ देना चाहिए। और आज पीएम-श्री भी हम प्रधानमंत्री जी लागू करे हैं। 341 स्कूल आज हमारे प्रदेश में पीएम-श्री योजना में शामिल हो चुकी है। और जो स्कूलों में शामिल होगी तो प्राइवेट स्कूल जैसा वहां व्यवस्था सारा करना है। तो ये सब हमारा तक्षशिला नालंदा परिसर जैसे नगरीय क्षेत्र में लाइब्रेरी के भी व्यवस्था करता हमारा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हमारा स्टडी के सारा मटेरियल उपलब्ध हो
भी, आपके रोडनी में भी ये नालंदा परिसर का निर्माण होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्षेत्र के हमारे बच्चे उसका लाभ ले पाएंगे और काफी विकास के काम यहाँ हुई से हमारे आपन के क्षेत्र के विधायक भी जो भी करेंगे आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के चलिए आपको सीधा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही है। दवाई है तो आखिर में ये खाली नाम चमकाने के लिए पूर्व सरकार ने यह काम किया, क्या इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आपने शहर की जनता को गुमराह करके हमार क्लिनिक खोल दिया। चलिए इनके विधानसभा का बता दीजिए। सर, प्रदेश का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, आप एक स्थायी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और लंबे समय से पिछले सरकार में ही केवल ये जो कह रहे हैं ऐसी कई जगह बातें आई हैं कि सामुदायिक भवन को भी जो पैसे आए थे उससे रंग पोत दिए गए हैं, तो उसकी तो मैं निश्चित रूप से पूरी जांच कराऊंगा ही कि ऐसे कहां हो रहे हैं, परंतु यह स्वस्थ करता हूं मैं कि जल्द ही भारत सरकार से पैसे आएंगे और जो अधूरे काम है पूरे हो चलिए ठीक। अध्यक्ष हो गया मैं आपसे अध्यक्ष प्लीज सर, मेरा इतना निवेदन है, अध्यक्ष महोदय जी, एक पॉलिसी के लिए आग्रह कर रहा हूं। चलो आग्रह कर लो। सिर्फ इतना निवेदन मेरा है कि अगर ये योजना आपने प्रारंभ की, चलिए, और अगर योजना के अंदर आपका बिल्डिंग का सेटअप नहीं होगा, अगर आप चाहते क्या है बता दें। मेरा इतना निवेदन है कि आप बिल्डिंग भी स्वीकृत करेंगे। बस चलिए, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग स्वीकृत है 25 लाख रुपए की लागत से। पैसे आने 25 लाख रुपए में कौन सी बिल्डिंग बनती है मेरे भाई? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनता। नहीं तो हमर क्लिनिक को उप स्वास्थ्य केंद्र ही रहेंगे। स्वीकृत उतना ही है, क्या करें। चलिए, एक आग्रह है महोदय, बोला आग्रह हो गया। एक आग्रह बस छोटे से एक सेकंड बोलो। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जड़ मेन मितानिन मन होते उमन के 5 महीनों के पैसा नहीं मिले हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा इसमें शायद सदस्य महोदय को जानकारी नहीं है, अभी सत्र कल और चलेगा, आज पूछ कर आइएगा। अक्टूबर तक का हमने पेमेंट कर दिया है, चलिए, भुगतान शेष नहीं। बोला राम जी, बढ़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को राजनांदगांव जिला चिकित्सालय। बोला राम जी, फिर आगे खड़े हो गए। पूरे प्रश्न बोला के पीछे क्यों पड़े रहते हो? बैठिए आप। कहाँ यहाँ प्रश्न करते हो? पूरा सेटिंग वाला मामला है आपका। तो आपका सेटिंग नहीं क्या? उधर से सेटिंग कर लो जल्दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को राजनांदगांव जिला चिकित्सालय में सामान खरीदी के बारे में पूछा था। उसमें माननीय मंत्री जी संलग्न सूची के परिशिष्ट 1 में जेम पोर्टल के क्रय की गई सामग्री और उपकरण के बारे में 15 सामान के बारे में बताया है माननीय अध्यक्ष जी, जो 1 लाख से कम में क्रय किया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो सीएमएचओ के द्वारा 35 सामान का क्रय किया गया है और वो जो है 4 लाख 5 लाख से अधिक का जो है क्रय किया गया है, जिसका बिल वहां पर लगा नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े मामले में भ्रष्टाचार किया गया है, उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? मेरे पास पूरा ये दस्तावेज, बिल और उसका जो है नोट शीट चला हुआ है। अगर आप कहें तो मैं इसको प्रस्तुत कर दूंगा, आपके पास पटल पे रख दूंगा माननीय मंत्री जी। तो आप बताइए कि 1 लाख का क्रय करने वाला बिल यहां पर ऐड किया है, जो सदन को गुमराह किया है, आपको गुमराह किया है। ऐसे अधिकारी राजनांदगांव जिले में काबिज है? कृपया आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विभाग से लिखित में जानकारी आई है वो 15 सामानों का जेम पोर्टल में खरीदी हेतु विवरण आया है और जेम पोर्टल में 1 लाख तक की खरीदी का एनओसी नहीं लेना पड़ता है सीजीएमएससी से, और उनकी ये पूरी सूची है। अगर आप बोल रहे हैं
बहुत सीनियर विधायक हैं, अगर ऐसी कोई बात आपके संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से मुझे दे दीजिएगा, उसको मैं दिखवाऊंगा कि क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 15 सामानों का जो है सूची यहां पर उपलब्ध कराए हैं सदन में, लेकिन वहां पर जो है उपलब्ध दस्तावेज मेरे पास यहां पर है, जो आपके ये पूरा बिल और वाउचर उनके आदेश है, नोट शीट चलाया है। दूसरी बात क्या है कि माननीय मंत्री जी, आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शासन द्वारा 1 लाख रुपए प्रति इंडियन का वित्तीय अधिकार आपने दिए हैं, लेकिन चिकित्सा अधिकारी द्वारा छुपाने एवं परिशिष्ट 1 में सिर्फ उन्हीं उपकरण की सूची उपलब्ध कराई है जो 1 लाख से कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 नवंबर 24 को जेम पोर्टर से स्टेज इसको 912 रुपये की दर से 300 नग खरीदी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका मूल्य जो है 2,73,600 रुपये है। उसी प्रकार जो है आर्टरी फोरम की 755 रुपये की दर से 300 नग, जिसका मूल्य जो है 2,26,500 उसकी खरीदी की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप पूरा दस्तावेज मंत्री जी को दे दें, जो आपको शंका है पूरा जांच करा लें। शंका नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रकार के भ्रष्टाचार किया गया है, वो जांच करा लें और ऐसे अधिकारी सदन को गुमराह कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी तैयार हैं, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये सूची मेरे पास है, नोट शीट है। भोलाराम जी जवाब सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न करना। माननीय सदस्य महोदय, मैं जानता हूं, विधायक रहा हूं, विधायक बड़े मुश्किल से क्वेश्चन लगाते हैं और उनका फंसता है और वो जवाब चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अगर बोल रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, 1 लाख से ऊपर खरीदी हुआ है, तो ये माननीय विष्णु देव साय जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसकी जांच का आदेश देता हूं और जो भी गड़बड़ी होगा बहुत कार्रवाई करेंगे। चरणदास मान जी, हो गया, जांच का आदेश हो गया, और क्या चाहिए? मान जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी थे। साहेब बंदगी करके शुरू करो, दोनों साहेब के चेले हो। हाँ, साहब बंदगी करके शुरू करता हाँ, हूं। वो भी साहेब वाला है। और बेचारे वो मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पिछले बार कुछ ज्यादा मैंने गलत सलत तो नहीं पूछा था, मगर कुछ ज्यादा हड़बड़वा दिया था उनको। मैं सीधे सीधे प्रश्न पे आता हूं, उल्टा प्रश्न तो किसी ने नहीं किया है। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि ये प्रश्नकाल के अवधि में 1 जुलाई से 24 नवंबर तक 24 आम आदमी नागरिकों की मौत हुई है, ये आपने स्वीकार किया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इनमें से कितने जनप्रतिनिधि हैं, कितने बच्चे हैं, कितने आम नागरिक हैं? क्या उनके नाम, उम्र और पता दे पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके यशस्वी कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। मेरी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। आपको तो देखकर, आप तो प्रेरणा स्रोत है हमारे, आपको देख करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि कुदृष्टि इधर होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आई बात माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चाहे वो कुदृष्टि हो, कुचक्र हो, कुविचार हो, कुसंस्कार हो, मतलब जिन जिन बातों का उनको ध्यान रहता है, इन सब बातों से आपका कहीं कोई नाता कभी रहा ही नहीं है। इतने वर्षों के संसदीय जीवन के उपरांत भी आपको न पहचान पाए, ये बड़ा अजीब विषय है, मेरे को ध्यान में आता है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न के पहले मैं एक विषय जरूर कहना चाहता हूं। नक्सलवाद के इस विषय पर दंश सारा समाज झेल रहा है, बड़े लंबे समय से झेल रहे हैं। 1995 में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय अविभाजित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, तब भी यह विषय था, तब भी परेशानियां थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है, जानकारी बताने में कोई विषय नहीं है, बताना ही है, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों की का हिसाब करना पड़ेगा।
और उसमें विशेष रूप से यह मैं कहना चाहता हूं कि जब 24 जुलाई को हम लोग फिर से बैठे थे माननीय अध्यक्ष महोदय यहीं पर, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। इस तरह का आरोप नेता प्रतिपक्ष जी ने जवानों पर लगाया था, सुरक्षा बलों पर लगाया था। उस दिन का वो दिन है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। आप भी गृह मंत्री रहे हैं, इसे आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। सेंसिटिव इश्यू है, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके उपरांत भी मैं आपको एक बात और स्मरण दिलाना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये सारे वो उन प्रश्नों की सूची है मेरे हाथों में। बड़ा ही गजब संयोग है माननीय अध्यक्ष महोदय। कौन कौन नक्सली है, कौन कौन पकड़े गए, कौन कहां है, कौन सा बारूद असला किस माल खाने में रखा है, ये बारूद असला माल खाने में रखा है, ऐसे प्रश्न बार बार करके हम क्या बताना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न किया गया डॉक्टर रेणु जोगी जी के माध्यम से, जिसको 29 फरवरी 2020 को अग्राह्य किया गया। एक प्रश्न किया गया श्री धनेन्द्र साहू जी के द्वारा, जिसको 15 फरवरी 2021 कृपया बैठे। संदर्भ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसी प्रश्न में केंद्रित रहिए। मैं बिल्कुल इसी प्रश्न पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। ये संदर्भ इसलिए है सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय अध्यक्ष की अवधि पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठे थे, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब अध्यक्ष ने बैठे थे तो ये सारी बातें बैठिए। विजय जी, ध्यान रखें, आप उप मुख्यमंत्री हैं और सदन में आसंदी के द्वारा किसी निर्णय की चर्चा दोबारा डिबेट में नहीं होता, इसलिए उसका संदर्भ मत रखिए, इस प्रश्न तक केंद्रित रखिए। धन्यवाद। मैं बस एक अंतिम विषय इसमें कहकर अपनी बात, आपने जैसा मार्गदर्शन किया माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मतलब आपके द्वारा ही लगाया गया था, उसको भी अस्वीकार किया गया था। इस संदर्भ में एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले बार मैंने माननीय, अभी पुराना हिसाब दे देता हूं 24 जुलाई का, वैसे आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा दिए गए पूछे गए कुछ प्रश्नों का मैंने कहा था कि आपको जवाब मैं पहुंचवा दूंगा। तो सदन में कल चर्चा भी हुई कि इस सरकार में या विगत सरकार में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जानकारी पहुंचाई ही नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को यह जानकारी, उन्होंने 2 प्रश्न कहे थे जिसके संदर्भ में मैंने कहा था कि यह जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी, और नियत समय में 25/11 को ये जानकारी 25/11/2024 को उनको पहुंचाई गई है। मैं सदन को भी इस बात को बताना चाहता हूं, अभी का जवाब ये जानकारी दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने जानकारी मेरे पास है, इसको आप ले जाएं, इसको अपने साथ ले जाएं, इसी पढ़ के बता
नहीं, इसमें सारी जानकारियां वैसे आपको लिखित में भी दी जा चुकी है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, और इसमें विशेष रूप से आम नागरिकों के संदर्भ में आपने कहा है, तो ये पूरी सूची है, कौन हुआ है, कैसे हुआ है, पिछली बार की आपकी जो चिंता थी, 24 जुलाई के आपके प्रश्न की चिंता थी कि किस तरह हुआ है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके ये पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, उपलब्ध है माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध किया गया है, दिया गया है। कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ, पर्याप्त हो गया, आप कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ। पर्याप्त हो गया, अब दूसरा प्रश्न आने दो। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैंने साहब बंदगी करते हुए प्रश्न पूछा। बिल्कुल ठीक। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी विचलित क्यों हैं। मैंने कुदृष्टि का अर्थ ये नहीं लगाया महाराज कि आपका कुदृष्टि होना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कहा कि हमारी तरह आपकी कृपा दृष्टि रहती है, कभी कभी ये लोग बहुत गलत सलत जवाब देते हैं, यही नहीं इनके साथी लोग, तो उन पर आपकी कुदृष्टि होनी चाहिए। सबसे अभी का उदाहरण देता हूं, 480 ग्राम का बोरा 580 ग्राम के बोरे की जगह काम में ला रहा है, 225 ग्राम किसानों को प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आप कुदृष्टि रखें। चलिए, संदर्भ में आ जाइए। मैं प्रश्न में आ जाता हूं। संदर्भ में आइए। मैंने पूछा भी कुछ नहीं, वो जो लाए हो मुझे दे दें, बस ठीक। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने 25/11 को जो मुझे प्रश्न भेजा था, उत्तर भेजा था, वो किसी आपका सिपाही मेरे बाहर सिपाही को दे के आ गया, मेरे को पहुंचाया, क्या मेरे ऑफिस को दिया, क्या आपके पास पावती है, इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मुझे जानकारी अभी तक नहीं मिली है, नहीं तो मैं और कुछ पूछता आपको और भूल जाने का प्रश्न करता। आपने मुझे कहा कि मैं पिछले बार शस्त्र के बरामदगी के बारे में मैंने कहा था आपको कि ये भरमार कहां से आते हैं। आपके अलावा मेरे ख्याल से सभी को चिंता होगी कि भरमार होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, कितना लंबा होता है, कितने वजन का होता है, उसमें गोली चलती है कि नहीं चलती, बारूद ऊपर से डालते हैं कि नीचे से डालते हैं। मैं आज भी प्रश्न को दूसरे रूप में दोहरा रहा हूं, आप प्रदेश में कितने भरमार हैं, एक बार आपके जो खाने में कौन सा खाना है, कहां जमा होता है, पूछ तो लो। आपने तो कहा था एक साथ चलते हैं बस्तर, आपने मेरे को भेजा नहीं सूचना कि बस्तर चलिए भरमार गिनेंगे। यदि आप भरमार गिनवा लिए हो, और आपने कहा है कि इसमें 21 भरमार, अभी भी कहा आपने कि जो नक्सली मारे गए हैं उनके पास 21 भरमार फिर जब्त हुए महाराज, आदरणीय अध्यक्ष जी, 21 भरमार फिर जब्त हुए। तो मैं इनको थोड़ी लगा रहा हूं कि भरमार सप्लाई कर रहे हैं, मैं तो पुलिस वालों पर शंका व्यक्त कर रहा हूं। प्रतिपक्ष जी लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं बना रहा हूं, उत्तर इतना लंबा प्रश्न बहुत कम उत्तर इतना लंबा आया, इतना लंबा रहता है कि उतना लंबा प्रश्न बनता है। पॉइंटेड प्रश्न कर लीजिए। मैं पॉइंटेड करता हूं सर, वो थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। नहीं विचलित नहीं, अब मुझे मालूम है क्यों विचलित हो रहे हैं, आपको बता दूं जी। ये 3 बजे रात तक वहां कवि सम्मेलन देख के आए, अब कवि सम्मेलन सुन के। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? ये फसल को